तो विष्णु जी का पक्की दसगी कि तू ही भगवान है और तेरी नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो यहां अड़गी दोनों की लड़ाई। ब्रह्मा जी आया विष्णु जी के घर पे। विष्णु जी शेष नाग की सैया पर सोया हुआ था, लेटा हुआ था मस्ती में। रुक्मणी उसके चरण दबा रही, लक्ष्मी चरण दबा रही थी। आसपास और सैनिक बैठे थे, पार्षद बैठे थे उनके। ब्रह्मा जी ने फिर उसको खोटी खरी सुना दी कि ओ बेटा, मैं तेरे पास आया हूँ, तू अभिमानी हो गया है हैं, और तू आए हुए अपने पिता का आदर नहीं करता। मैं तेरा बाप आया हूँ, खड़ा हो। विष्णु बोला, मैं तेरा बाप, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, मैं सारे ब्रह्मांडों का रचने वाला हूँ। तू कैसे अपने आप को सर्वेश्वर कहता? मैं करता हूँ। अब दोनों का गुट्टम गुट्टा, लट्ठम लट्ठा, हथियार काट लिए, सेना जोड़ ली। इस देवी पुराण में लिखा है कि देवताओं ने भी ऊपर आकाश से फिर जब वो लड़ने को तैयार हुए, फूल बरसाने शुरू कर दिए। अगर कर दो काम, हाँ लड़ो। अरे ये देवताओं के लक्षण। देवताओं ने तो बीच में आना चाहिए था। भगवान, जब तुम लड़ोगे, आप ही ऐसे अभद्र व्यवहार करोगे तो हमारा क्या होगा? जनता आपसे क्या सीखेगी? अब परमात्मा कहते हैं, कह कबीर इस संसार में सबकी बुद्धि का नाश। अब ये एक बार फिर सुनाना पड़ेगा यू शिव पुराण के अंदर ये थोड़ा प्रकरण, नहीं तो फिर यह अंधे अड़ी लालटेन अधूरी रह जाएगी। अब देखो, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी भाषा टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई, इतने इतने। प्रश्न नंबर 11 और अध्याय नंबर विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6। अच्छा, यहां पर ये यहां से शुरू करते हैं। नंदी केश्वर बोले, भगवान शिव का जो वाहन है नंदी केश्वर, नंदी बैल, वो बोल रहे हैं। नंदी केश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, किसी उपमा इनकी, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? ये ब्रह्म ज्ञानी ने नो बेरा तू यू कौन है? नोगा तुम कौन हो और मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो? हे वत्स उठो, ए बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करे ना आपस में, मैं तेरा बाप आया हूँ, उठ बेटा। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, अर्थात न गढ़ूंगा भी। यह सुनकर विष्णु जी के अंतःकरण में, यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा, पर दाब के ऊपर ऊपर से बोलने लगा, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजमान हो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया, बांगा क्यों मुंह हो रहा तेरा? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का
महापिता मैं हूं। विष्णु जी बोले ये तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए और हंस गरुड़ और वाहन पर परस्पर सतीत होकर ये दोनों देवता युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो देवताओं की। भले पुरुषों, बीच में आना चाहिए था, छुटाने चाहिए थे, क्यों नाश करो हो देवताओं। नको पंत फूल बरसाव जो कर खागड़े बढ़ाया करें जोटे हो कल की दे के करो। ये हमारे देवताओं के लक्षण हैं। तो जनसाधारण का क्या होगा पुण्यात्मा, ये देख लो इस तत्व ज्ञान के अभाव से। अब थोड़ा सा मौखिक बताया गया दास। फिर क्या हुआ कि इन दोनों को लड़ते हुए देखकर इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने एक सतम ठोक दिया बीच में। एक सिद्धि सेद के बीच में एक मोटा सा एक थांब पिल्लर, और वो तेजों में था, वो बहुत लंबा चौड़ा सिद्धि तक। जैसे अब ग्रीष्म ऋतु में तेज हवा चलती है ना, तो एक हुलिया सा उठा कर आंधी का, उसको चारों तरफ धूल, इसमें धूल भर जाती है, ऐसे चक्कर काटता हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाई देता, ऐसा समझ लो। ईसा सतम था, बीच में आ गया। वो लड़ना भूल गए। तो दोनों जने सोचा भी न देखा ये कितना लंबा चौड़ा, एक ऊपर न चला गया कि नीचे ने। लंबी कथा है। फिर क्या हुआ, इतने में यो काल ज्योति निरंजन शिव रूप धारक है, अपने बेटे शिवजी जैसा रूप बनाकर और वहां प्रकट हो गया और इनसे बोला कि बेटो, ये पुत्रो, मेरी बात सुनो। तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम्हारी नालायकी है, तुम भगवान नहीं हो। अब ये सिद्ध करते हैं। ये है शिव पुराण पृष्ठ नंबर 17, विद्वेश्वर संहिता, अध्याय 9। यहां पर नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। आगे फिर क्या बोला, उनसे संबोधित करके कहने लगा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। नो कहे और कोई भगवान को नहीं, मैं ही हूं जो कुछ हूं। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कोई भगवान नहीं है। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं।
क्या कहता, मैं ही ब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह अनुग्रह आदि कहीं मेरा कृत्य है, सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं और ब्रह्म केशव, हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने में से मैं आत्मा हूं। मैं सबका ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ 18 पर। इससे मैं इसे अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। हे पुत्रो, हे बेटो, काल कह रहा है, हे पुत्रो, यह कृत यानी ये डिपार्टमेंट उत्पत्ति और सतिथि का, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इससे इसी प्रकार से दूसरे दो कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कर्तव्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए थे, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया। अब 19 पर देखो, रूप वेश यानी रुद्र और महेश ने अपने आप को अभिमानी नहीं बनाया, तुमने बना दिया, इसलिए तुम्हारे को सीधा किया मैंने। रूप वेश कर्त आसन वाहन आयुध आदि में हमारी साम्यता थी है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई, मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है, इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक यानी ओम मंत्र का मंत्र जप करो, यह अभिमान का दूर करने वाला। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। हो गया सीधा। आगे इसमें कई विश्लेषण दे रखे हैं इसका भी। उत्तर की ओर से मुख से आकार, पश्चिम की मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, यानी ये ओम एक अक्षर जो है इस काल का ही है, उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह एक ओंकार ऐसा एकाक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता, ये ज्योति निरंजन काल है, ब्रह्म है, ये कह रहा कि मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मंत्र है, एक अक्षर, यह एक अक्षर ओम मेरा मंत्र है, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्मन मुझ ब्रह्म का। और जिसका जो इसकी अंतिम समय तक साधना करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि मेरे वाली गति भी अनुत्तम है, अश्रेष्ठ है, घटिया है। इसलिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठा था कि इस काल ने अपने आप को सर्वेश्वर
अपने आप को भगवान सिद्ध कर रखा है और पूर्ण परमात्मा को बुला दिया।